सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अप्रैल के पीएनएल का। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मार्केट में बहुत कुछ होता है जो आपको दिखाया नहीं जाता है। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपने मेरे पिछले कुछ 15-20 दिनों के रिजल्ट देखे हैं, तो आपने देखा होगा ऑन एन एवरेज कम से कहीं ना कहीं 10,000 पर डे में कमा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ? जैसे मैंने कहा कि आपको एक शॉकिंग चीज देखने को मिलेगी इस वीडियो में, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई है। एक दिन का मैंने पीएनएल आपको नहीं शेयर किया था, ठीक है। और वो चीजें आपको काफी लोग नहीं दिखाते हैं। देखो, अगर आपको किसी को भी फॉलो करना है ना, तो आप देखो कि वो मंथ ऑन मंथ अपना पीएनएल आपके साथ शेयर कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा है, किसी मंथ का भी स्किप कर रहा है, मतलब उस मंथ में उसने काफी तगड़ा लॉस करा है और उसने प्रॉफिट वाइप आउट करा है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहा है, या फिर वो कोई बहाना बना देगा। लेकिन अगर आपको हर कोई पूरा महीने का प्रॉफिट एंड दिखा रहा है लगातार कंसिस्टेंसी, जैसे मैं आपको जनवरी से लगातार दिखा रहा हूँ पूरा, तो वो बंदा जेन्युइन है और आप उसको फॉलो करो। और जैसे कि मैंने स्कैल्पिंग के लिए बोला था, स्कैल्पिंग के लिए मैं लाऊंगा अभी एक दो वीडियोस, कोर्स में भी बनाऊंगा उसका मैं। लेकिन अभी मेरा अभी जैसे मैं ऑफिस क्विट करूंगा तभी करूंगा। ऑफिस क्विट करने का मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ। अब यहाँ बात करते हैं। आप सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, कैपिटल बढ़ाते हो, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कैपिटल बढ़ाया था अपना 3 लाख कर लिया था कैपिटल इस महीने। क्वांटिटी बढ़ा दी थी, टारगेट बढ़ा दिए थे। जब कैपिटल बढ़ाते हो तो आपके साथ एक साइकोलॉजिकल इशू आता है, जो कि आपके साथ क्या क्या करवा जाता है। तो वो चीज आपको देखने को मिलेंगी। हम प्रॉफिट में है लॉस में है इस महीने? प्रॉफिट में ही है इस महीने। अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो करा होगा मेरे को तो पता होगा। अब सीधे चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तो पीएनएल खोला हुआ है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे, या मैं आपको दोबारा खोल देता हूँ देखने के लिए। यहाँ पे हम एक बार स्टेटमेंट खोल लेते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा से एक बार जाके एक बार और स्टेटमेंट खोलते हैं, ताकि यहाँ पे हम पीएनएल खोल लें। यहाँ पे जाके मैं पीएनएल खोल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा पीएनएल आ गया, स्टेटमेंट आ गया। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूँ। 1 अप्रैल से इसको खोलता हूँ मैं। 1 अप्रैल से देखोगे। और पीएनएल पे भी चलते हैं। आपको पता है कि मैंने यहाँ पे कुछ 1 लाख रुपए से स्टार्ट करा था। सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 56,157 ऐड करे, 1 लाख का कैपिटल था हमारा, ठीक है। इसमें मैंने बीच में विड्रॉल्स भी करे हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैं आपको सीधे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और यहाँ पे मार्च का पीएनएल आपने देखा ही है मेरा। सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीक का दिखाता हूँ। 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलते हैं पहले हम। यहाँ पे मैं इसको अप्रैल करता हूँ, 28 अप्रैल। तो लास्ट वीक का हमारा पीएनएल कितना था? ये हमारा था 50,000 रुपए के आसपास। 1 लाख का कैपिटल था, और मैंने आपको हमेशा बताया 1 लाख का ही कैपिटल यूज करा था मैंने। 17,000 चार्जेस थे, स्कैल्पिंग में चार्ज थोड़े ज्यादा होते हैं। 32,000 का प्रॉफिट था। और इसमें अगर आपको याद हो, अगर आप ये प्रॉफिट देखोगे, 11,000, 30,000, 11,875, ये जो लॉस हुआ था, अगर आपको याद हो एक्सपायरी वाले दिन, 20,000 के प्रॉफिट में था मैं। और मैं आपको बोल रहा था कहीं ना कहीं मुझे कुछ कन्विक्शन आ रही है कि मार्केट में शायद हमारा लॉस हो सकता है। लेकिन फिर भी हम 19-20,000 के प्रॉफिट में थे। और मैं उसके बाद ट्रेड बंद करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं करी। मैंने थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग करी, मेरे को खामियाजा भुगता। इस दिन मेरा 32,000 का लॉस हुआ था टोटल, ठीक है। अगर ये लॉस नहीं होता तो आई थिंक 60-70 हजार का प्रॉफिट होता हमारा इस वीक का सिर्फ। उसके बाद लास्ट दिन 17,000-18,000 रुपए जो मैंने आपको है, ये आपके सारे वीडियोस डेली के अपडेट्स हैं, उसमें आपको पड़े हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया लास्ट वीक। अब हम चलते हैं 17 से 20-21 वाले वीक में। वहां कितना पैसा कमाया था हमने? हर बार कैपिटल 1 लाख यूज था। और देखो 17 से 21 के बीच में कितना था? 48,000 था। चार्जेस मेरे ज्यादा होते ही हैं, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में करता हूँ। और यहाँ पे हमारा 26-27 हजार का टारगेट था। 26-27-32 मतलब 60,000 तो हमारे हो गए, ठीक है। इसके बाद अब मैं चलता हूँ आपको सीधे सीधे। मैं आपको पहले 10-11 को छोड़ के मैं आपको 12 से 15 दिखाता हूँ, 12 से 14 दिखाता हूँ आपको। अभी एक कैच है, मैंने कहा ना, इसमें आपको अभी लग रहा होगा कि मार्केट में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है मैंने। अब 12 से 14 इन 3 दिनों में 22,000 प्रॉफिट कमाया। अगर आप यहाँ देखो, 18,000, 24,000, तो ये भी अच्छा चल रहा है। अभी मैंने आपको 11 दिन नहीं दिखाया, तो मैं 10 तारीख को चलता हूँ। मैंने अभी आपको एक दिन नहीं दिखाया है, ये याद रखना। मैं वो जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ आपको। 10 तारीख को कितना लॉस हुआ हमारा? 1,000 रुपए का लॉस हुआ। अब मैं चलता हूँ आपको सीधे फर्स्ट वीक का रिजल्ट दिखाने, 3 से 7 अप्रैल। फर्स्ट में कितना है? फर्स्ट वीक में आया 17,000। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप देखो, फर्स्ट वीक में 19,000 का प्रॉफिट था हमारा। 1 लाख से 1 लाख बनाना क्या मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं होता है। लेकिन इस पीएनएल में एक कैच है, जैसे मैं बताया। अब हुआ क्या? अब यहाँ पे अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे सीधे सीधे, आपका 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। अब मैं सीधे यहाँ पे 1 अप्रैल से 28 अप्रैल करता हूँ आपको, और यहाँ पे जब मैं करता हूँ तब आपको दिखेगा सिर्फ 12,000 का प्रॉफिट। ये होता है जो आपको नहीं दिखाया जाता है, या उस मंथ का पीएनएल का वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया जाता है, जो लोग लॉस करते हैं, पूरा वाइप आउट कर देते हैं। अब ये हुआ क्यों? अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में मैंने स्टार्ट किया बड़े कैपिटल से। अभी अप्रैल से मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट यही है कि मैं बड़े कैपिटल से ट्रेड करूँ, और फिर प्रॉफिट को मल्टीपल टाइम फोल्ड करके कैसे दिखाना है वो मैं आपको दिखाऊं। अगर आपको याद हो कि 24,000 तो मेरा पिछले महीने का प्रॉफिट था, ठीक है। और 24,000 मेरा इस महीने ऑन एन एवरेज 20,000 का प्रॉफिट रहा था मेरा एक दिन का, अगर मैं एक दिन छोड़ दूं। अब आप देखो, सबसे बड़ा मेरे को जो लॉस हुआ है वो ये हुआ है 78,000 का। अब ये चीज आपको मैंने बताई थी? मैंने आपको नहीं बताई थी। मैंने आपको जान के नहीं बताई थी। मैंने आपको हमेशा बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। ये 78,000 का लॉस क्यों हुआ, इसके दो रीजन थे। और ये मैंने आपको इसलिए छुपाया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपको लास्ट में दिखाना चाहता था कि कहीं ना कहीं अगर ये फ्रॉड होते हैं ऐसे, तो आप उसको पकड़ोगे कैसे? अगर आपको कोई पूरे मंथ का पीएनएल नहीं दिखा रहा है, तो आप भूल जाओ उसको फॉलो करना, उसको फॉलो मत करो, ठीक है। अब ये 75,000 का लॉस ये था फिर निफ्टी की एक्सपायरी। और हुआ क्या था, ये पहले अगर देखो, यहाँ पे मैंने जब क्वांटिटी बढ़ाई, पहले दिन मेरा 905 का लॉस हुआ, दूसरे दिन 6,000, तीसरे दिन 13,000, सही चल रहा था मैं। अब यहाँ पे चौथे दिन 14 से 21, यहाँ तक भी सही चल रहा था मैं। लेकिन जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी आई, एक तो उस दिन मूवमेंट नहीं आया,
साथ में यहाँ पे मैं पहली बार एक्सपायरी पे, मतलब फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे पहली बार बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। फिर निफ्टी में थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी रखता हूँ, 1800 से 2000, तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक कॉल की जगह एक पुट ली, तो उसमें मेरा एटलीस्ट कभी ना कहीं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जुड़ा, और मैंने क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले ली थी। आई थिंक कुछ 2000 क्वांटिटी ली थी, मेरा 20 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस जुड़ा और क्विकली विद इन सेकंड। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये वाला लॉस था वो 41,000 का। आई थिंक ये मैंने कॉल की जगह पुट ले ली थी, इस वजह से लॉस हुआ था मेरे को। यहाँ पे मैं हिल गया, ऑब्वियसली कोई भी हिल जाएगा। 41,000 में मैं हिला, और यहाँ पे क्वांटिटी देखो अभी आपको 32,000 दिख रही है। उसके बाद मैंने इसमें बार बार देने बार बार लगातार, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 10 या 12 बार ट्रेड किया हुआ इसमें। उसका इतना लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे टूट गया, और मेरा कहीं ना कहीं 78,000 के आसपास, जैसे मैंने कहा ना कि मार्केट से फाइट करी, कुछ करा। अब यहाँ पे कैपिटल भी मेरा बड़ा था। तो इस दिन अगर आप ध्यान से देखो, तो इस दिन मैंने कहीं ना कहीं अपना ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखो, आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ 11 तारीख तक मैंने आपको दिखाया था, यहाँ तक 15,000 का प्रॉफिट था। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ 11 अप्रैल या 12 अप्रैल तक। अगर आप 12 अप्रैल तक देखोगे मेरा, तो मेरा लॉस में आ गया था मैं। कितने के लॉस में आ गया था मैं? 83,000 के, सॉरी, 1 अप्रैल से दिखाना है मुझे, 3 अप्रैल से। मैं यहाँ पे लॉस में आ गया था 67,000 के, 68,000 के। और कहीं ना कहीं मैंने, अब जैसे मैंने बताया 3 लाख का मेरा कैपिटल है, मैं सिर्फ 1/3 डाला था मैंने यहाँ पे इससे, तो बैकअप कैपिटल में रखा हुआ है, 1/3 डाला। मेरा 67,000 उसमें 60-70% वाइप आउट हो गया। अब उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं हमेशा हमेशा जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, मैं हमेशा 2 पार्ट में बांट देता हूँ महीने को, 1 से 15, 15 से 30। आप भी देखना। और वो जो 16 से 30, 16 से 30 वाला महीना होता है, उसमें तुम्हारा माइंडसेट मैं बिल्कुल चेंज कर देता हूँ कि नहीं, अब मेरे को ये गलतियां नहीं करनी जो मैंने करी हैं। और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि मैं पहली बार बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा था, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था, तो मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं करा। मैंने इसके बाद यहाँ पे देखो अगले दिन मैंने बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करा। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। 78,000 के बाद हमारा 12 तारीख को देखो 1867 का प्रॉफिट करा सिर्फ मैंने। इसके बाद मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, ये लॉस जो है मैंने ही लॉस करा है, और मुझे पता है, मैं बहुत टाइम से ट्रेड करता आ रहा हूँ, मुझे पता है इसको रिकवर कैसे करना है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे तीन तीन तारीख से आपको 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 3 तारीख से 15 तारीख तक का दिखाऊं आपको, तो मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं 47,000 के आसपास का लॉस था। तो मैं समझ गया था, क्योंकि मैंने इसके बाद एक दिन और ट्रेड करा था, उसके बाद मैंने अपने आप को रिकवर करा। अभी 47,000 का लॉस हो गया। अभी आपको क्या दिख रहा था? तो मैंने 12 तारीख तक का आपको लॉस दिखाया था, कितना था? 67,000। ठीक है। अब इसके बाद मैं 13 करता हूँ। अब धीरे 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 मैंने कहा कि मैं ही रिकवर करूंगा इसे। यहाँ पे वो 47,000। अब यहाँ पे देखो 14 को हो जाते हैं, 14 को 47, क्योंकि छुट्टी थी, 15 को छुट्टी थी, 17 को चलो, 17 को क्या हुआ? 17 को फिर से हमें लॉस हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, 12,000 का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्योंकि मेरी डिफरेंट जर्नी स्टार्ट हो रही थी, मैंने यहाँ पे सोचा 15 से मैं डिफरेंट करूंगा। उसके बाद 18 को चलो आप। अब यहाँ पे देखो, मैं 17 से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 17 चलो, और यहाँ पे 30 चलो। अब 17 से 30 के में देखोगे, तो मैंने कितना प्रॉफिट करा? मैंने करा 60,000 का प्रॉफिट। मैंने सब कुछ रिकवर कर लिया 47,000 का, और 12,000 के प्रॉफिट में आ गया। और 60,000 में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे लॉस सिर्फ एक हुआ, और ये लॉस ये दो हुए, और ये वाला लॉस भी लॉस नहीं होता। और बाकी दिन, सारे दिन मेरा अगर देखो प्रॉफिट हमेशा 10,000 प्लस ही रहा ऑलमोस्ट। तो मैंने अपने आप पे काम करा, क्योंकि मेरे को पता था मेरा मेरा गोल ही यही है कि मुझे ये करना है। लेकिन वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, और वो चीज़ क्यों हुआ वो लॉस? अब वो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट एक्सपायरी थी फिर निफ्टी की मेरी, और मैं पहली बार बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा था, क्वांटिटी बड़ी थी, और वहाँ पे एक मेरा गलत फैसला, मतलब कॉल की जगह पुट ले ली मैंने, वहाँ मेरा एक हिट हुआ, और वहाँ कहीं ना कहीं मेरा एक सेंटिमेंट हिला, और मैंने 78, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। अगर आप सोचो 3 साल हो गए मेरे को मार्केट में, 3 साढ़े 3 साल, ये मेरा सबसे बड़ा लॉस था। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब यहाँ से क्या होता है, लोग अगले दिन से लॉस रिकवर करना शुरू कर देते हैं अपना, अपने रूल्स भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने रूल्स नहीं भूले। अगले दिन मैंने सिर्फ 100 कंटिन्यू ट्रेड करा, 1800 का लॉस प्रॉफिट हुआ। उसके अगले दिन एक्सपायरी थी, 25,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके अगले दिन 5,000 का लॉस हुआ। अब यहाँ देखो 20,000, 11,000, 19,000, 2100, ये फ्राइडे था 2100 का। उसके बाद आप देखो 11,500, 30,000, 11,875, 22,086 का लॉस हुआ। ये लॉस नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद 17,000। तो इस तरह से मैंने अपने आप को मैनेज करा। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने उस दिन वीडियो भी नहीं डाला था। लेकिन मुझे पता था कि मैं ये महीना प्रॉफिट में ही निकालना है, भले ही मेरे को लॉस हो जाए। तो इस तरह का माइंडसेट कब आता है आपका? जब आप बहुत डिटरमाइंड होते हो। तो आपको कभी भी लॉस हो जाए तो घबराना नहीं है, अपने उसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। ये लॉस आपका आपकी वजह से नहीं हुआ था, ये लॉस आपका एक सिस्टम ग्लिच की वजह से हुआ था। और साथ साथ कहीं ना कहीं आपका, मेरा लॉस यहाँ पे 40,000 के आसपास होता लिमिट, लेकिन उसके बाद वहां पे मैंने गलती करी, उसको रिकवर करने की और कोशिश करी, और मेरा 78,000 का लॉस हुआ। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट में। अभी भी हमारा यहाँ पे देखो 11,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा है, अभी भी 12% की रिटर्न बनाई है। तो मेरा आगे क्या प्लान रहेगा? अब यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे मेरा आगे प्लान रहेगा, अगर मेरे पास 1 लाख का 1,12,000 बन गया, तो मैं यहाँ पे 12,000 प्लस 12,000, मतलब जितना भी मेरा प्रॉफिट हो उसमें उतना ही और ऐड करके मैं कैपिटल यहाँ पे और इंक्रीज कर दूंगा। 1,25,000 के आसपास कैपिटल रखूंगा अब मैं नॉर्मली, पहले अगर ये 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता मेरा, तो मेरा ये जो कैपिटल होता है 1 लाख प्लस, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, 13 तारीख से 30 तारीख तक 80,000 रुपये कमाए थे मैंने। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है 12 तारीख को मेरे को लॉस हुआ 78,000 का। उसके बाद 13 तारीख से 30 तारीख तक मैंने 80,000 रुपये कमाए हैं। तो ये होती है पावर स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग में आप कमा सकते हो, और इससे भी बड़े प्रॉफिट हो जाते हैं। कई बार मेरी अपॉर्चुनिटी छूट गई, कुछ हो गया, कुछ हो गया,
मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको बिलीव हो कि अगर आपका लॉस हुआ है तो लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन आपको उस लॉस रिकवर करने में अपने आप को खोना नहीं है। लॉस रिकवर करने के लिए आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आपको सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा वो। ये नहीं कि आप रैंडमली करो। अब देखो अगले दिन नहीं बढ़ाई मैंने क्वांटिटी, अगले दिन मेरा 18,000 का 1800 का प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद बढ़ाई मैंने, आई थिंक 11 का था, 12 से देखते हैं, सॉरी 12 से अगर आप देखोगे तो मैंने 81,000 रुपये कमाए हैं। देखो यहाँ पे मैंने अगले दिन नहीं बढ़ाई क्वांटिटी, 12 को मैंने लॉस हुआ, मैंने अगले दिन सिर्फ 100 क्वांटिटी में ट्रेड करा, उसके अगले दिन फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाया मैंने, और धीरे धीरे अभी भी लॉस हुए 2 दिन, जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने 81,000 कमाए भी हैं। चार्जेस ज्यादा ही रहते हैं मेरे, हमेशा 40% के आसपास, 30-40% अगर आप मेरे रहते हैं तो मैं खुश हूँ उसमें, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ। कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रेड लेने पड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं मई महीना कैसे जाता है। तो मई महीना मैंने आपको बता दिया कैपिटल मेरा, जो मेरा इस मंथ का प्रॉफिट है, या तो मैं सोच रहा हूँ मार्च का प्रॉफिट वेट कर दूँ। मार्च में आई थिंक कितने कमाए थे हमने, मार्च में शायद 24,000 कमाए थे, और मार्च में आपने देखा होगा मार्च में मैंने 20,000 का, अगर आपने मार्च वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देखना, तो वहाँ पे मैंने 20,000 का कुछ 24,000 बनाया है। कैपिटल यहाँ पे 20,000 ही था, 20,000 का 24,000 हुआ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे मार्च देखोगे, यहाँ पे 1 मार्च से, तो 100% रिटर्न थी। तो मैं उसी 100% रिटर्न के चक्कर में यहाँ पे आ गया। आप देखो ये मार्च का था हमारा, 21,000 का कैपिटल था, 20,000 समथिंग था, यहाँ पे देखो आप 20,000 समथिंग था, इसको मैंने 43,000 बनाया था, एक भी कैपिटल पेन नहीं दिखेगा आपको। तो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको फोकस करना है। मैं आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करोगे उतना मैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि लॉस कैसे रिकवर किया जाता है। अभी भी मैं यहाँ पे मैंने 2 विड्रॉल भी करे थे, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने इस प्रॉफिट के ही विड्रॉल करे थे। अगर मैं यहाँ पे 1 अप्रैल से आपको 30 अप्रैल तक दिखाता हूँ, और ये 1 अप्रैल, अब यहाँ पे आप देखो, अ, ये मैंने 56 ऐड करे थे। देखो पहले दिन लॉस हुआ, दूसरे दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ, सही चल रहा था। यहाँ क्वार्टरली सेटलमेंट हुई 1,05,000 की, उसके बाद 12,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने ऐड करे फंड्स दोबारा से, फिर ये 1,600 का प्रॉफिट हुआ। ये वाला जो लॉस था, इस लॉस ने देखो मेरा पूरा ऑलमोस्ट कैपिटल वाइप आउट कर दिया था। लेकिन मैंने क्या कैपिटल और एड इन करा, अब देखो मैंने कैपिटल एड इन करा सिर्फ यहाँ पे, पहले मैंने एक किया यहाँ पे ना 40,000 ऐड करा। वही 40,000 कौन सा था, जो मेरा बैकअप कैपिटल था। मेरा एक्चुअल कैपिटल 3 लाख है, मैंने 1 लाख डाला था, उसमें से फिर मैंने 40,000 डाला क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था। अब 71,000 से 91,000 करा, 12,000, अब देखो 97,000 से 1,02,000, 1,16,000, 18,000 का विड्रॉल, उसके बाद 1,940, 10, 300, अब यहाँ पे देखो, और ये 30,000, ये 40,000, 1 लाख रुपए हो गया, 40,000 फिर से विड्रॉल करा। उसके बाद ये देखो, अब ये 32,000 का लॉस हुआ हमारा, ये लेटेस्ट लॉस था, लेकिन उसको भी मैंने आधे से ज्यादा रिकवर कर लिया। अब यहाँ पे 92,000 दिख रहा है, लेकिन ये 1,12,000 का बैलेंस होना चाहिए, वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने विड्रॉल भी करे हैं। तो मैं यहाँ पे 12,000 प्लस जो हमारा इस मंथ का प्रॉफिट है 12,000, या फिर मैं सोच रहा हूँ 1.5 लाख के आसपास रख लूँ कैपिटल, पिछले महीने का प्रॉफिट भी ऐड कर लूँ उसमें, तो 1.5 लाख के कैपिटल से करूंगा। अब शायद प्रॉफिट आपको और थोड़े बड़े दिखें, बट मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट अब 10,000 प्लस का रहता है नॉर्मली, बने तो ठीक। लॉस मेरा 10,000 से कम ज्यादा नहीं, लॉस और प्रॉफिट दोनों का सेम ही रखूंगा मैं इस महीने। ठीक है, तो बाकी जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, जितनी ट्रांसपेरेंसी मैं रख सकता हूँ मैं आपके साथ रख रहा हूँ, आईडी वाईडी सब आपको पता है मेरी। बाकी मैं आपको जब जर्नी वीडियो के भी बहुत स्कैम चल रहे हैं, जो लोग जर्नी वीडियो बना के अपने वायरल करवा रहे हैं वीडियो, क्योंकि क्या होता है ना, आपको लोगों की गरीबी जब दिखती है तो आप बहुत ज्यादा उसमें एक्साइटेड हो जाते हो। और आप, मैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स में जानता हूँ जो अपनी जर्नी वीडियो बना के उन्होंने अपने चैनल के सब्सक्राइबर 10,000 20,000 कर लिए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं जानते हैं। आप उनकी वीडियोस देख के समझ जाओगे, जो आपको पीएनएल नहीं दिखा रहा महीने का, वो उनको भूल जाओ। जर्नी वर्नी वो दिखा रहे हैं जो अपनी, एक बंदे का मैंने देखा, वो दिखा रहा है 7 करोड़ मैंने प्रॉफिट कमाया, और फिर वो 100-100 रुपए लेके कोर्स बेचने आ गया। मैं कोर्स बेचने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप पहले, वो पता नहीं वो उसने भी पीएनएल भी अपना कौन सा दिखाया था, पता नहीं वो टैक्स पीएनएल स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं दिखाया उसने। तो ये चीजें हमेशा ध्यान से देखा करो। बाकी आज तो मार्केट बंद थी, कल का मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो ऑलरेडी डाल दिए थे, तो आप देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।